Martin, English teacher from Prayagraj. Student, my channel name is Kranti Guruji. So please subscribe, like, comment and share. स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है। आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है। ध्यान देते हैं बच्चों, सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए, कोई भी चीज यदि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेस का होना जरूरी है। मतलब बेस आना चाहिए। उसका बेस क्या है? ये नहीं कि बस पढ़ रहा है, मुझे पता ही नहीं है, पढ़ लिया मैं ये अंदर आर्टिकल होता है। नहीं बच्चों, हमें बेस पढ़ना है, क्योंकि हमें बेस जब आ जाएगा, एक मकान का नींव सही है, फाउंडेशन सही है, तो मकान तो मजबूत होगा। उसी तरह से आप बेस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हमें पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बच्चों आर्टिकल मीन्स होता है, आप यहां सुनिएगा, आर्टिकल मीन्स होता है उपपद, आर्टिकल मीन्स होता है प्रविशेष, आर्टिकल्स मीन्स होता है अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स होता है लेख, आर्टिकल्स मीन्स होता है निबंध। जो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आर्टिकल्स लोग कहते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत ये हो गया, इस अनुच्छेद के तहत हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या आप ये कहेंगे कि इस आर्टिकल्स के तहत हो गया? इसका मतलब आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद है, ये हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चों, यदि होता है कि हिंदू का आर्टिकल, तो इसका मतलब हिंदू का लेख, हिंदू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब लेख भी तो होता है ना, निबंध भी होता है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम निबंध पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, आर्टिकल्स मीन्स उपपद, उपपद और प्रविशेष होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और आर्टिकल की परिभाषा ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। बेस पे ध्यान दीजिए बच्चों, बेस क्या होगा तभी कुछ होगा। आर्टिकल इज नथिंग, ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स इज नथिंग बट इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों। आर्टिकल्स इज नथिंग बट इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है, एडजेक्टिव का भाग होता है। और इसी को मॉडर्न इंग्लिश में हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल्स इज नथिंग बट इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, और इसी को मॉडर्न इंग्लिश में हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आर्टिकल कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक भाग है, हिस्सा है, और जिसे हम मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन कर देता हूं, और कहां कैसे क्यों बताता हूं थोड़ी देर में। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, मतलब कैन स्टडी टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हम आर्टिकल का अध्ययन करते हैं। तो आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मीन्स निश्चित, और इनडेफिनिट आप जानते हैं अनिश्चित। डेफिनिट मीन्स निश्चित, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल को दो भागों में बांटे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट में द आएगा, इनडेफिनिट में ए और एन आता है। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मेन बेस है, ध्यान देना है आपको। कुछ मैंने पहले क्या बताया, डेफिनिट। डेफिनिट मींस क्या होता है? निश्चित। ध्यान दीजिएगा, निश्चित। तो निश्चित का मतलब है कि द नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले यदि यूज होगा तो सेंटेंस में नाउन की स्थिति को निश्चित करेगा, सर्टेन करेगा। याद रखिएगा मेरी बातों को। मैंने कहा डेफिनिट, डेफिनिट मींस निश्चित, निश्चित मींस मैंने क्या बताया आपको कि यदि द जब यूज होगा तो सेंटेंस में नाउन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, अर्थात निश्चित करेगा, सर्टेन करेगा, इट मींस डेफिनिट करेगा। याद रखिएगा इस बात को। कैसे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा दिस इज द बॉय whom I beat yesterday. This is the boy whom I beat yesterday. यह वही लड़का है जिसे कल मैंने पीटा। वही लड़का है जिससे मैं कल मिला। तो मैं कल मिला, इट मींस क्या हुआ, मैं उस लड़के से मिल चुका हूं। इसका मतलब मेरे लिए
जानकारी में मैं उसे जानता हूं, इट मीन्स वो निश्चित है, निश्चित है मतलब सर्टेन है, सर्टेन है मीन्स डेफिनेट है, और डेफिनेट है मीन्स आर्टिकल। अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, वही घर है जिसमें मैं रहता हूं। इसका मतलब क्या है कि वो घर निश्चित है, घर के बारे में हम जानते हैं जिसमें हम रहते हैं, और निश्चित है मींस सर्टेन है, सर्टेन मींस डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों। थर्ड क्या लिखा है, मैं भी थोड़ी देर बाद समझाता हूं, पसंद आपका लेता हूं। तो ये था डेफिनेट आर्टिकल। अब आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो इंडेफिनिट का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, और निश्चित का मतलब ही होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब जानते हैं अनिश्चित। तो अनिश्चित मीन्स ए एन यूज तब होगा जब सेंटेंस में नाउन की स्थिति को अनिश्चित करेगा। इट मीन्स हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, या जानकारी नहीं होगी तो अनिश्चित है, अनिश्चित है तो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि एग्जांपल दिया गया। ध्यान दीजिएगा आप सभी। मैंने क्या लिखा, आई सा अ बॉय इन द स्कूल। ध्यान दीजिए बच्चों, आई सा अ बॉय इन द स्कूल। मैं एक लड़के को स्कूल में देखा। अ बॉय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि अ बॉय। अ बॉय मीन्स एक लड़का, एक लड़का मीन्स कोई लड़का, कोई लड़का मीन्स हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जानते नहीं है, हमें नोन नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है। इट मीन्स अनिश्चित है, और अनिश्चित है तो आप जानते ही इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, और इंडेफिनिट मीन्स ए या एन का प्रयोग हम करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। अ बेगर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अ बेगर एक भिखारी। एक भिखारी मीन्स कोई भिखारी, क्योंकि हमें भिखारी के बारे में पता नहीं है वो भिखारी कौन है। कोई भिखारी, तो कोई भिखारी मीन्स इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है मीन्स अनिश्चित है, और अनिश्चित नहीं है तो इट मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। इट मीन्स ए या एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे का यूज हुआ है। इस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब मैं एक सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। अभी तो जो मैंने समझाया उम्मीद करता हूं आपको आ ही गया होगा, लेकिन साधारण शब्दों में ध्यान दीजिए। मान लीजिए बच्चों, आप अभी इस समय मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, ठीक है। कोई आया, नॉक किया, दरवाजा नॉक किया, तो मैं पूछा कौन कौन। इट मीन्स क्या हो, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, मुझे ज्ञात नहीं कि कौन है, दरवाजे पे कौन मुझे ज्ञात नहीं है। मैं दरवाजा खोलूंगा तब तो ज्ञात होगा, मुझे ज्ञात नहीं तो मैं पूछा कौन। इट मीन्स कौन मीन्स हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात नहीं मीन्स अनिश्चित है, अनिश्चित ही मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान लीजिए दूसरे एग्जांपल से आते हैं। मान लीजिए आप घर पे हैं, ध्यान दीजिए, आप घर पे हैं, घर पे आपके पिताजी और आप बैठे हुए हैं। कोई आया, दरवाजे पे खटखटाया, नॉक किया, आपके फादर कहेंगे जाओ देखो कौन है। आप गए और देख कर बोले पापा से, अपने पिताजी से, फादर से कि पापा दरवाजे पर कोई है। कोई है मीन्स आप उसके बारे में नहीं जानते, नहीं जानते मीन्स अनिश्चित है, और निश्चित है मीन्स इंडेफिनिट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वही मान लीजिए आपके पिताजी इस व्यक्ति के बारे में पहले ही आपको बता दिए हो कि एक व्यक्ति आने वाला है, उसका ये नाम है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति आए, नॉक किया, और जैसे आप जाएंगे कहेंगे पापा, फादर, वो लड़का आया है, वो आए हैं। इट मीन्स आपको उसके बारे में जानकारी है, उनके बारे में, और जानकारी है मीन्स निश्चित है, निश्चित है मीन्स डेफिनिट है, और डेफिनिट है इस तरह का यूज होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो चुका होगा डेफिनिट और इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे, ध्यान देते हैं कुछ चीजों पे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, राम हैज अ लॉन्ग स्टिक। अब ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा पोजीशन ऑफ आर्टिकल का चार्ट बना के, ग्राफ बना के आपको शॉर्टकट में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज मैं डिटेल में देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आर्टिकल का बेस तैयार करा रहा हूं, और ये जानना जरूरी है। बिना इसके जाने आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों। इसलिए आज बताना जरूरी है इसके बारे में। जैसे लिखा है राम हैज अ लॉन्ग स्टिक, ध्यान दीजिएगा, राम हैज अ लॉन्ग स्टिक। लॉन्ग स्टिक, तो ये भी तो बोला जा सकता था कि राम हैज अ स्टिक, राम हैज अ स्टिक। ध्यान दीजिएगा, राम हैज अ स्टिक यदि हम बोलते हैं तो राम के पास एक छड़ी है।
तो छड़ी है क्या, स्टिक क्या है, स्टिक नाउन है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का क्या कार्य है वो मैं बताऊंगा एडजेक्टिव पढ़ाते समय और डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा बहुत आपको पता ही है। राम हैज अ लॉन्ग स्टिक, राम के पास एक लंबी छड़ी है, राम के पास एक लंबी छड़ी है। तो ये स्टिक नाउन है, देखिए नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल आया है, इट मींस नाउन से पहले आर्टिकल आता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे लिखा कि राम हैज अ लॉन्ग स्टिक, तो ये लॉन्ग क्या है, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिए बच्चों, लॉन्ग एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो अब ध्यान देंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज बहुत इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत समझाता हूं कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नाउन के पहले यूज होता है आर्टिकल, लेकिन यदि एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे ही इसको देखिए जो मैं बोला था बाद में, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ध्यान दीजिए प्लेयर क्या है, नाउन, बेस्ट एडजेक्टिव, वेरी एडवर्ब, तो आप ध्यान दीजिए नाउन एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए इस बात को, यहाँ पे नाउन आया, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आया वेरी, तो यहाँ पे मैंने यूज किया आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया। इट मींस यदि नाउन दिया हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो तो हम एडवर्ब से पहले द का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे। इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा डिटेल में। आज थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों एक बार और। मैंने कहा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल इज नथिंग इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में मैंने बताया आपको, द इंडेफिनिट बताया ए और एन एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया। ध्यान दीजिएगा, मेन जो बेस और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लिखा है राम इज बॉय, क्या इस सेंटेंस लिखा गया है राम इज बॉय, तो क्या ये सही है? नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नाउन, देखिए नाउन दिया है और नाउन से पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि नाउन से पहले आर्टिकल होना चाहिए। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो ये सेंटेंस इसीलिए मैंने क्रॉस किया है, क्योंकि गलत है, रॉन्ग है। और यदि सही करना होगा आपको तो आप लिखेंगे कि राम इज अ, अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए ये नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल आया, ध्यान दीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पुट अप करता है एग्जाम में, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, याद कि अगर नाउन है और उससे पहले आर्टिकल नहीं दिया तो समझ लीजिए सेंटेंस गलत है, क्योंकि नाउन है तो आर्टिकल होना ही चाहिए। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप बेहतर कर सकें। अब आते हैं इसके शाब्दिक अर्थों पे। तो ध्यान दीजिएगा, ए और एन का शाब्दिक अर्थ ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अर्थ निकालना है, हमें सही बोलना है, सही यूज करना है, सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें फिलअप करना है, सही जब सब सही करना है तो उसके लिए सही पढ़ना भी पड़ेगा अच्छी तरह से। तो इंट्रोडक्शन है, डिटेल में जानिए। ए और एन का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है, पहले इसको लर्न कीजिए। एक होता है, सब होता है, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, कोई तथा पर। ध्यान दीजिएगा फिर से, ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, कोई तथा पर। इतने अर्थों में हम ए और एन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा, मिस्टर मिथिलेश अर्न्स 20,000 a month। मिस्टर मिथिलेश प्रति महीना 20,000 कमाता। प्रति, तो प्रति के अर्थ में यहाँ पे आया कि नहीं जानते हैं तो आप समझेंगे कि अमन, एक आप समझेंगे केवल, तो प्रति के अर्थ में यहाँ पे आया। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड एग्जांपल ध्यान दीजिए, अ काऊ हैज अ लॉन्ग टेल। तो बच्चों सिंपल, यदि आपको नहीं पता तो क्या बताएंगे, एक गाय के पास एक लंबी पूंछ है। बट नो, ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि एक गाय के पास लंबी पूंछ है तो क्या सही गाय के पास पूंछ नहीं है?
तो ये गलत आंसर है। अब मिस होगा यहाँ पे ऑल, यहाँ ऑल लिखा है ना, इसका मतलब है कि ऑल, और ऑल मिस होता है सब, सब मिस होता है सभी, तो यहाँ सभी के अर्थ में यूज हुआ है। इट मींस अ काऊ हैज अ लॉन्ग टेल, मींस सभी गायों के पास एक लंबी पूंछ है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बाद में पढ़ाऊंगा ये कैसे यूज हुआ, क्यों यूज हुआ। अभी आज की वीडियो में इतना ही। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, ही वेंट हंटिंग, तो वह गया, कहां गया, शिकार पर, वह शिकार पर गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक अर्थ नहीं है, वह शिकार कर गया, तो यहाँ पे एक इसके लिए यूज हुआ है, और पर के अर्थ में यूज हुआ है। तो आप ध्यान देंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से कोई तथा पर होता है, और इतने अर्थों में हम यूज कर सकते हैं। इस बात का आप खासा ध्यान दीजिएगा, जरूरी है। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, कोई आपसे पूछे कि हु इज द ओरिजिन ऑफ ए ऑब्लिक एन, आपसे पूछे कि ए और एन की उत्पत्ति किससे हुई, आपसे कोई पूछे कि ए और एन वर्ड आया कहां से, तो आप बताएंगे ए और एन की उत्पत्ति वन से हुई। इट मींस वन एडजेक्टिव का ही वीक फॉर्म ए और एन है। आप बताएंगे कि वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वन जो है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और ए और एन जो है ये वीक फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कैसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। अब बताएंगे कि वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड ए एन इज वीक फॉर्म। वैसे ही आपसे कोई पूछे कि ये जो द है ये किसका रूप है, तो आप बताएंगे कि द की उत्पत्ति जो है दिस और दैट से हुआ है, दिस और दैट से द की उत्पत्ति हुआ है। इट मींस दिस एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड द इज वीक फॉर्म। कैसे, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी से उत्पत्ति मेरी हुई है, तो मैं कितना भी बड़ा बन जाऊंगा तो मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बड़े रहेंगे, बड़े रहेंगे मींस मजबूत रहेंगे, मजबूत रहेंगे मींस स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैं कितना भी रहूंगा तो मैं उनसे कम ही रहूंगा, कम रहूंगा मींस कमजोर रहूंगा, तो इसलिए इससे इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, और ये वीक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड ए एन इज वीक फॉर्म। सेम थिंग, दिस दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड द इज वीक फॉर्म। समझ में आ चुका होगा। तो फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को, थोड़ा सा ट्रिक एक बताता हूं, बहुत कुछ बाकी है बच्चों। इसमें आपको पढ़ना है कि ए कब हम अ बोलेंगे, कब ए बोलेंगे, कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, कब हम ए बोलेंगे, कब एन बोलेंगे, कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कहां नहीं बोलेंगे, कहां आर्टिकल यूज करेंगे, कहां नहीं करेंगे। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आपको कम से कम 4 या 5 वीडियो में पूरे आर्टिकल को पढ़ा दिया जाएगा। तो आप ध्यान से प्रत्येक वीडियो को पढ़ते रहिएगा। थोड़ा सा एक ट्रिक बताते हैं लास्ट में, ध्यान दीजिए। एक चीज आप याद रखिएगा, मेरा नाम याद रखिएगा केवल, एम पी और ए मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, एम पी ए। एम मींस मिथलेश, पी मींस पाठक, ए मींस आर्टिकल ही लीजिए, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक के लिए केवल है। ध्यान दीजिएगा ये रूल है, एम पी ए, एम मींस मिथलेश, पी मींस पाठक, ए मींस आर्टिकल। ये केवल एम पी ए याद रखिएगा। ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा बच्चों, एम पी ए के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नो, इट मींस एम पी ए नो, मतलब एम पी ए आएगा तो हम वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब होता क्या है एम पी ओ, ध्यान दीजिए, एम मींस होता है बच्चों मटेरियल नाउन, पी मींस होता है प्रॉपर नाउन, और ए मींस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा, एम मींस मटेरियल नाउन, पी मींस प्रॉपर नाउन, ए मींस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो याद रखिएगा उनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसका बात को। जैसे मान लीजिए बोला कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, कोई कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कभी आप सुने कि लोग कहते हो कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच कैन ओनली फील, जिसे हम फील कर सके, महसूस कर सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लव इज ब्लाइंड, कभी आपने सुना है कि द लव इज ब्लाइंड? नो। तो याद रखिएगा कि मटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का लोप होना, और इसके लिए एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा, इसलिए आप
मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज हो सके। और मैं एक एक करके बनाऊंगा, आर्टिकल को खत्म करने के बाद ही दूसरा कोई टॉपिक उठाऊंगा, इसलिए ध्यान से आप पढ़ते रहिए। एक बार रिवाइज करता हूं 1 मिनट के अंदर। बच्चों, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। There are two types of article, first definite and second indefinite. Definite article the, indefinite a oblique n. फिर मैंने आपको समझाया, बतलाया कैसे क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल a और n की उत्पत्ति वन से हुई है और द की उत्पत्ति दिस और दैट से हुई है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि MPA याद रखिएगा, मिथलेस पार्टन, A मींस आर्टिकल याद रख लीजिएगा। तो M मींस मटेरियल नाउन, P मींस प्रॉपर नाउन, A मींस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का लोप। तो बच्चों, आज के मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। आप सभी को यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकूं। इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस क्रांति गुरु चैनल को, जिससे कि रियल में मैं इस एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकूं। अब मुझे पढ़ाने अर्थात आर्टिकल पढ़ाने की तमन्ना, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना पढ़ने वालों के दिल में है। बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। जय हिंद।